अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। देखिए आज की इस वीडियो में आपको आपके सैलरी, आपकी ड्यूटी, आपके राइट्स और इन सारी चीज़ों को ना फॉलो करने वाले पे कितना पेनल्टी लगेगा वो हुकूमत ने तय कर दिया है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि MHRDS की तरफ से जो है नया एक रूल लाया गया है जिसमें आपकी ड्यूटी, आपके टाइमिंग, आपके ओवर टाइम, आपके एग्जिट, लीव, सिक लीव सारे चीज़ों को बताया गया है और अगर इन चीज़ों को फॉलो जो नहीं करता उसके पे कितना पेनल्टी होगा वो भी इस वीडियो में बताया गया। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको आपके राइट, आपके हक, आपके कानून के बारे में पता हो, जिससे आपको आसानी हो आपका अपना राइट लेने में। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया से कुछ छोटी बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें और अच्छे से समझें। आगे अगर आपके साथ कोई मसला बने तो आपको अपना कानून पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली सऊदी अरेबिया और गल्फ से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें डेली मिलती भी रहती हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लिया करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि दूसरों को भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि जो लोग भी यहाँ पे परेशान हैं सऊदी अरेबिया में, अगर आपको मतलूब का फ्रेंड, ग्रुप का फ्रेंड, इकामा नंबर नहीं मिला है, आपको कफील कंपनी ने इशू किया है तो आपको इकामा नंबर निकलवाना हो, या फिर आपको अपना इकामा खुद से बनवा के कफाला लेना हो जिसको टेम्परेरी या मुक्का इकामा बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो बैंड पेपर होता है वो भी आप जो है चेक करवा सकते हैं। स्क्रीन पे ये दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप क्लिक करके बात करके मेरी टीम से बात करें, ये मेरी टीम आपको हैंडल करेगी। इस पे आपके पूरे सर्विस को दिया जाएगा इंशाल्लाह जेन्युइन प्राइस में और कम से कम वक्त में आपका वो सारा काम किया जाएगा। लेकिन इस नंबर पे आप कोई भी लीगल एडवाइस जा करके नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी टीम जो है संभालेगी, मैं नहीं संभालूंगा। इसलिए मेरा जो नंबर है वो दूसरा है लीगल एडवाइस के लिए। तो ये नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम आपको पेपर वर्क से रिलेटेड सारा काम करेगी, जेन्युइन प्राइस में करेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई मसला बनेगा तो फिर मैं भी आपसे राब्ता करूंगा, अगर आपके साथ कोई मसला बनेगा तो इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़ आ रहा है सऊदी अरेबिया की तरफ, सऊदी अरेबिया में जो है इमरजेंसी सायरन टेस्ट सऊदी अरेबिया में हो रहा है, यानी कि होने वाला है नवंबर 3 को। तो इस चीज़ का ख्याल है कि जो लोग भी नवंबर 30 को अगर आपके मोबाइल में कोई तरह का सायरन बजता है तो इस चीज़ को लेकर के आप डरे नहीं। यहाँ पे जो बताया गया है जनरल डायरेक्टर सिविल डिफेंस सऊदी अरेबिया, इन्होंने जो है ऑन मंडे यानी कि 30 नवंबर ऑन मंडे को जो है मंडे के दिन 3 तारीख को 3 नवंबर मंडे के दिन जो है ये टेस्ट किया जाएगा। किस तरह का टेस्ट है? रियाद रीजन में आपको होगा, दरिया में होगा, अल खरज में होगा, ठीक है, अल दिला में होगा और उसके तबूक में भी होगा, मक्का में भी होगा। इन सारे जगहों पे ये टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट का मतलब क्या है ये समझ लें। यहाँ पे द पर्पस ऑफ द टेस्ट इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि पब्लिक के अवेयरनेस के लिए टेस्ट किया जाएगा। और किस तरह का टेस्ट होगा? ये आपके मोबाइल में एक अलर्ट बीप होगा जो कि आपको बजेगा, सायरन की तरह होगा। ये जो टाइमिंग बताया गया इसमें 1 PM यानी 1 PM बिहेवियर मैसेज ब्रॉडकास्ट, यानी कि एक मैसेज आएगा आपके नंबर पे, जितने भी नंबर हैं सऊदी अरेबिया में, चाहे वो नॉन सऊदी हो सबके लिए 1 PM यानी 1 PM 1 PM को आपको मैसेज आएगा ब्रॉडकास्ट का, उसमें आपको सायरन बजेगा। उसके बाद है 1:10 PM नेशनल अलर्ट टोन, फिर मैसेज ब्रॉडकास्ट आएगा, यानी कि हर 10 मिनट के बाद फिर एक मैसेज आपको आएगा। उसके बाद फिर 1:15 PM फिक्स सायरन्स एक्टिवेटेड सिलेक्टेड एरिया, यानी कि फिर उसके बाद आपको 1:15 में फिर एक मैसेज आएगा जिसमें वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये सायरन का टेस्ट हुआ है नहीं हुआ, और उसका उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं साफ लफ्जों में बताया गया है कि द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूडिंग चेकिंग द नेशनल early warning platform across all regions Saudi Arabia. This will be done through the caller broadcast service, यानी कि कॉलर और मैसेज दोनों के थ्रू आएगा। इसमें देखिए मैसेज और मोबाइल फ़ोन विथ स्पेशल अलर्ट साउंड सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम में आपको मैसेज और कॉल दोनों की तरफ से जो है सायरन का आवाज़ आएगा। तो उसको लेके आप लोगों को पैनिक नहीं होना, आप लोग इस बात का ख्याल रखें। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा न्यूज़ आ रहा है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरेबिया में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट कंफर्म द नॉट अलाउ द चार्ज एनी फीस इंक्लूडिंग द फॉर रिक्वायरमेंट वर्क परमिट ट्रांसफर ऑफ सर्विस एंड चेंज प्रोफेशन, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं, अपने वर्क
परमिट को लेकर के आपके ऊपर कोई तरह का पेमेंट नहीं आ सकता है। उसके बाद अगर आपका ड्यूटी है वो जितना फिक्स है उतना ही देना पड़ेगा। अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो उसमें आपका जो ट्रांसफ़र का फ़ीस होगा वो भी आपको नहीं देना है। अगर आपका प्रोफेशन चेंज होता है तो उसका भी जो फ़ीस होगा वो आपको नहीं पे करना है। यहाँ पे जो सबसे अच्छा ये बताए, और यहाँ पे ये भी बताएगी कि अगर कोई एम्प्लॉयर इस चीज़ को फॉलो नहीं करे, यानी कि आपका जो कफील है वो फॉलो नहीं करता है, तो उसके ऊपर जो है 20,000 रियाल का फाइन भी बताया गया है। साथ ही साथ उसको यहाँ पे 3 साल का जो है 3 साल का बैन भी बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहला जो आपका राइट बताया गया है, नो पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि अगर एम्प्लॉय कैन चार्ज वर्कर हैरिंग देयर गेटिंग इकामा रेसिडेंट वर्क परमिट एंड मूविंग देम जॉब न्यू जॉब, यानी कि जब भी कोई कफील आपको बुलाता है सऊदी अरेबिया में तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता, चाहे वो वीज़े का हो, चाहे वो टिकट का हो, चाहे वो वर्क परमिट का हो, इकामे का हो, चाहे वो आप न्यू जॉब में ट्रांसफ़र ले रहे हैं उस चीज़ का, किसी चीज़ का भी आपसे पेमेंट नहीं ले सकते। ये सारा चीज़ आपके स्पॉन्सर का काम है, आपको इसमें 1 रुपया नहीं देना है। उसके बाद बताएगी आपके सैलरी, यानी कि वेज, यानी कि वर्कर मस्ट बी पेड देयर द सैलरी अकॉर्डिंग द अनफाइंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट साइन, यानी कि जो आप लोगों के बीच में साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट उसका सैलरी आपको टाइमली मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर उसको आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें फिर आपका रेस्ट टाइम बताया गया है कि डेली आपको कम से कम जो है 8 घंटे का आपका ड्यूटी होना चाहिए, वीकली एक रेस्ट होना चाहिए। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में वैसा मेंशन है तो बाज़ दफ़ा कोई कंपनी आपका 10 घंटे का एग्रीमेंट करता है, कोई कंपनी आपका 11 घंटे का एग्रीमेंट करता है, लेकिन जो आपका एग्रीमेंट होगा उस बेस पे बहुत सारी कंपनी 8 घंटे का ही करती है, फ्राइडे के दिन रेस्ट देती है, कुछ कंपनियां नहीं देती है। तो इस चीज़ को लेकर के पैनिक नहीं होना कि मैंने बोला वीकली रेस्ट होगा, 8 घंटे का ड्यूटी होगा। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में उसको आप पहले चेक करें, उसके हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लीव का बताया गया है कि 2 साल के बाद जो है अगर वर्कर अपना घर जाना चाहता है तो 1 मंथ ऑफ पेड लीव इफ़ दे रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते हैं 2 साल के बाद मजीद, तो फिर 2 साल के बाद आपका जो है 1 मंथ का पेड लीव भी बनता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई 2 मंथ का बनता है, 2 साल पे 2 मंथ का बनता है, आप तो 1 साल बता 1 महीने का बता रहे। तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया है जिस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीने का है। उसका ट्रैवल टिकट का भी बात यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारी कंपनी आपको ट्रैवल टिकट नहीं देती है, कंपनी आपका कफील जो है ट्रैवल टिकट नहीं देता। तो यहाँ पे आपके ट्रैवल टिकट का भी जिक्र किया गया है कि वर्कर आर इंटाइल्ड टू रिटर्न टिकट देयर होम कंट्री एवरी 2 years एम्प्लॉय एक्सपेंस, यानी कि हर 2 साल पे जब आप छुट्टी जाएंगे और आएंगे वो सारा एक्सपेंस आपके स्पॉन्सर पे, आपके कफील पे आएगा, आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना। वो टिकट का पैसा हो गया, आपके री एंट्री का पैसा हो गया, सब वही पे करेगा, आपको नहीं पे करना। उसका ट्रैवल टिकट का है, तो बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं। उसका ट्रैवल टिकट का हो गया। उसके बाद आपका एंड ऑफ सर्विस का हो गया कि आफ्टर फ्यू इयर्स टू ऑफ कंटिन्यू सर्विस वर्कर्स सर्व 1 मंथ सैलरी एंड एंड ऑफ सर्विस, यानी कि अगर आपका 2 साल कंप्लीट हो चुका, 2 साल के बाद आप अपने एग्जिट जाते हो तो आपका एंड ऑफ सर्विस आपका राइट बनता है, अब वो लेना है आपको, नहीं देता कफील कंपनी, आपका स्पॉन्सर नहीं देता है, उस चीज़ को लेकर आप कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सिक लीव का भी बताया गया है कि वर्कर कैन टेक अप टू 30 days सिक लीव पर ईयर विथ वैलिड मेडिकल रिपोर्ट, यानी कि अगर साल में आप 30 दिन, यानी कि रेगुलर 30 दिन नहीं हो सकता है, आप रेगुलर भी कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा बीमारी है तो रेगुलर भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप मंथ में 1-2 कर लें, इस तरीके से कैलकुलेट करके, यानी कि मंथ में जो है आपको 30 दिन की सिक लीव मिलेगी, लेकिन वैलिड मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही मिलेगी। अगर वही लिए कंपनी आपका वैलिड रिपोर्ट है फिर भी आप सिक लीव लिए हो, आपका पैसा कटिंग कर रहा है, उस चीज़ को आप लेकर कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स राइट यहाँ पे बताया गया है, वर्कर हैव द राइट टू कीप पासपोर्ट, इकामा एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉय कैन नॉट कन्फाइन देम, यानी कि अगर आपका कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे आपका इकामा हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका इंश्योरेंस का कार्ड हो गया, या आपका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कोई डिप्लोमा हो गया, टेक्निकल हो गया, एजुकेशन हो गया, कोई भी आपका पास डिग्री सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, तो वो आपका स्पॉन्सर नहीं रख सकता है। वो आपका ही राइट है जब तक कि आपकी मर्जी ना हो। अगर आप एग्री हैं, मर्जी है तो वो रख सकता है, अगर आप मर्जी नहीं है, आप एग्री नहीं है तो वो नहीं रख सकता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बहुत अच्छा कानून है। इंशाल्लाह देखते हैं कितना जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे जो बताया गया है, डोमेस्टिक वर्कर, प्राइवेट ड्राइवर, होम नर्स, कुक
टेलर, बल्टर, सुपरवाइजर, हाउस मैनेजर, होम गार्ड, पर्सनल असिस्टेंट, फार्मर, फिजिकल थेरेपिस्ट, होम कॉफी मेकर। द मिनिस्ट्री में एड द जॉब दैट फिट अंडर डोमेस्टिक वर्कर ड्यूटीज, यानी कि इन सारे कैटेगरी को जो है डोमेस्टिक वर्कर के कैटेगरी में अब शामिल कर दिया गया है। जो भी मैंने आपको कैटेगरी बताया है, अगर आपको ना समझ में तो वीडियो पॉज करके उन सारे नामों को अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्कर बताया गया है कि वर्कर मस्ट बी फॉलो क्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग द, यानी कि परफॉर्मिंग ड्यूटी प्रॉपर्ली अंडर द एम्प्लॉय सर्विजन, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो अच्छे से काम करें, आपके तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय प्रॉपर्टी एंड टूल्स, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं अपने कफील के पास, स्पॉन्सर के पास, तो उनकी प्रॉपर्टी, उनके टूल इक्विपमेंट, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज आपको नहीं करना, चाहे वो जैसा भी प्रॉपर्टी हो। अवॉइडिंग एनी वर्बल एंड फिजिकल अटैक ऑन द एम्प्लॉयर और फैमिली मेंबर्स, यानी कि अगर आप अपने स्पॉन्सर के पास काम कर रहे हैं, कफील के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ कोई भी मारा पीटी, मिसबिहेव, या फिर उनके कोई फैमिली मेंबर के साथ मारा पीटी, मिसबिहेव नहीं करना। ये यहाँ पे बहुत ही गंदा कानून इस आप लोगों के लिए भी बनाया गया है, कफील के लिए भी बनाया गया और आप लोगों के लिए भी बनाया गया। रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ द होम एंड नॉट डिस्क्लोजिंग फैमिली सीक्रेट, यानी कि अगर आप अपने स्पॉन्सर, अपने कफील के पास काम कर रहे हैं तो उनकी प्राइवेसी का आपको रिस्पेक्ट भी करना है, ख्याल भी रखना है। जो भी वो गाइडलाइन तैयार करते हैं उसको आपको फॉलो करना है। दूसरी बात, तो उनके सीक्रेट को दूसरी जगह आपको शेयर नहीं करना है। बाज़ दफ़ा जो ड्राइवर या फिर हाउसमेट होते, सिक्योरिटी होते, इधर उधर बात कर दे तो वो भी नहीं करना है। डो नॉट क्विट योर जॉब और वर्क फॉर सम एल्स विदाउट वैलिड रीज़न, अगर आप अपने कफील कंपनी में काम करें तो आपको बिना किसी रीज़न के काम भी नहीं छोड़ना, वैलिड रीज़न होना चाहिए, उसके बाद आप काम छोड़ सकते हैं। फॉलो सऊदी लॉ, इस्लामिक प्रिंसिपल, ट्रेंडिंग एंड पब्लिक मोरल, यानी कि आपको सऊदी का लॉ भी फॉलो करना है, इस्लामिक जो तरीका है, कायदा कानून है, उसको भी फॉलो करना है, और पब्लिक का जो प्राइवेसी हो उसको भी आपको फॉलो करना है। इन सारे चीज़ों को जो है आपको फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है अब जो है आपके कफील के ऊपर जो क्या क्या कानून है वो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव होना चाहिए, साइन होना चाहिए। उसके बाद जो है हाउसिंग, फूड और फाइनेंशियल अलाउंस आपको प्रोवाइड करेगा कफील आपका। उसका लेटिंग वर्कर टॉक देयर फैमिली व्हेन एवर दे वांट, यानी कि अगर आप जब चाहें अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, इसके लिए आपका कफील या कंपनी या स्पॉन्सर आपको नहीं रोकेगा। पेइंग द वर्कर लीगल रेसिडेंट पेपर, अगर आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं तो वो आपको जो है पैसा देगा, आपका रेसिडेंट वगैरह बनाएगा, आईडी बनाएगा, काम बनाएगा, पेपर वर्क करेगा, सारा चीज़ आपका लीगल वही करेगा। उसके बाद पे द एग्रीड अपॉन सैलरी एवरी मंथ शेड्यूल, यानी कि जो आप दोनों के बीच में मुआयदा हुआ है, जितनी सैलरी की बात हुई वो हर मंथ जितनी डेट फिक्स हुई उस डेट में उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर मेकिंग श्योर द वर्कर हैज़ द रेस्ट आवर ऑफिशियल वैकेशन, यानी कि ये भी बताया गया यहाँ पे कि जो आप लोग का हेल्थ केयर है, वाज़ाफ़ा कफील आपका हेल्थ केयर नहीं बनाता है, यानी कि इंश्योरेंस नहीं बनाता है, तो इंश्योरेंस भी बनाना है। और जो आपका वर्किंग आवर उसका भी ख्याल रखना है, जो रेस्ट है वो उसका भी ख्याल रखना है, और जो वेकेशन बनता है उस वेकेशन पे आपको भेजना भी है। तो ये एक अच्छी। अब यहाँ पे बताया गया पेनल्टी फॉर वायलेशन, यहाँ पे कितने लोगों को वायलेशन होगा, किस चीज़ का फाइन पड़ेगा, यहाँ पे ये भी बताया गया है। द इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट पेनल्टी एंड वायलेशन, फाइन अप टू 20,000, 20,000 रियाल एवरी वायलेशन का बताया गया, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ एक वायलेशन, सारे वायलेशन का नहीं, सिर्फ एक वायलेशन, कोई भी एक वायलेशन करता है उसको 20,000 रियाल का फाइन पड़ेगा। एम्प्लॉय में बी बैन फ्रॉम हायरिंग डोमेस्टिक वर्कर अप टू 3 years, अगर कोई भी कफील आपके साथ इस तरह का बात करता है, सैलरी नहीं देना, आपका जो राइट है वो ना देना, उसके ऊपर अगर आप कंप्लेन करते हो तो फिर हुकूमत वैसे कफील स्पॉन्सर को 3 साल के लिए बैन करेगी। बैन का मतलब ये नहीं कि सऊदी अरेबिया से चला जाएगा, बैन का मतलब ये नहीं, बैन का मतलब ये है कि वो 3 साल तक कोई भी डोमेस्टिक वर्कर को हायर नहीं कर सकता है, उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। बैन का मतलब ये हो गया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कफील या स्पॉन्सर के अंदर में काम कर रहे हैं। आपके लिए हुकूमत बहुत अच्छा कानून ला रही है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप लोगों को आज़ाद भी कर दिया जाएगा। तो देखते हैं ये कानून कब तक चलेगा और कब तक आप लोगों के लिए ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको सऊदी अरेबिया से
जो अच्छी खबर थी आप लोगों के लिए वो बताने की कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी जो अपडेट आती रहेगी मैं इंशाल्लाह बताते रहूँगा। तो इसलिए चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को शेयर करके एक लाइक दे दिया करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।